शुरू करते हैं। देखो, वैसे भगवान ने सारी चीजें अच्छी बनाई है ना, जैसे कि एक 6 फीट का इंसान। बट एक चीज जो मुझे लगता है कि भगवान ने चूतिया बना दी है, दैट इज मैन इन लव। उसके बाद ये मैन इन लव में ऐसा लवलवाते हैं कि दूसरों को लव करने के बजाय उनसे लव कर जाते हैं। उसके बाद बहुत बुरा होता है उनके साथ। आगे आगे बताता हूं। तो मैंने उसे क्लास 10th में फर्स्ट टाइम देखा था। लास्ट हमारा 2 महीने थे, बोर्ड्स आने वाले थे, क्योंकि वो प्राइवेट स्टूडेंट थे, ऐसे रेगुलर नहीं आती थी। ये प्राइवेट स्टूडेंट का अलग होता है, पूरे साल पता नहीं चलता, लास्ट के पेपर के टाइम आ जाएंगे मुंह दिखाई करने वो लोग। तो पूरे साल पता नहीं था, लास्ट के 2 महीने आई। मैं ऐसे खड़ा था, सामने मुझे दिखी, उसको देख के लगा सूरज में मेरे ऐसे घुस गया हो कुछ, क्योंकि भाई मैंने नहीं देखी थी इतनी सुंदर लड़की कभी अपने जीवन में। उसको मैंने देखा और ऐसे फेसबुक का पोस्ट इमेजिन कर लिया, आई लव बेसिंग विद रश्मिका पांडे। हाय, कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन रियलिटी ये थी कि आई लव बेसिंग विद रश्मिका पांडे एंड 69 अदर्स, क्योंकि साला पूरा स्कूल पड़ा था उस एक लड़की के पीछे। तो ऐसे खड़े थे मैं और ये, मान लो मेरा ये एक ऐसा चूतिया दोस्त है, चीकू। मैं चूतिया के मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे खड़ा था, चिपू कहता भाई बहुत अच्छी लड़की है, चल बात करते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, नेकी और पूछ पूछ, चल भाई। ये कहता भाई जाके फुल इंग्लिश में बोलियो, इंप्रेशन बनेगा लड़की के सामने, क्योंकि मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इंग्लिश मुझे आती थी। अच्छी नहीं, देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन अच्छी इंग्लिश एंड ज्यादा इंग्लिश। मुझे ज्यादा इंग्लिश आती थी, वो भी अपने ग्रुप में। तो मुझे जितनी इंग्लिश आती थी मैंने उस लड़की के सामने जाके बोल दिया, एक्सक्यूज मी। मेरी इंग्लिश एक्सक्यूज से शुरू होकर मी पे खत्म हो जाती थी। वो मुड़ी, बोलती है यस। उसका यस सुन के हम दोनों की फट गई, क्योंकि अब आगे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अब इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास एक ही चीज बचा था, दैट इज आई लव यू। चीकू बोलता है कि भाई जो तू सोच रहा है वही मैं भी सोच रहा हूं, एक काम कर दे, बोल दे। तो मैंने बोल दिया आई लव यू। वो हंसी, हमें लगा हंसी तो फंसी, हंसती है, देन बोलती है कि हमें लगा कि भाई सब कुछ अच्छा बोलेगी, हंसी है लड़की, बोलती है फक यू। नहीं, उस समय मेरा ऐसा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया बोली क्या। मुझे लगा भाई साहब फक यू कितना अच्छा चीज है, कुछ प्यारा बोली है। चीकू कहता है भाई समझ में नहीं आया, लेकिन लड़की है तो कुछ अच्छा बोली हुई। एक काम कर, तू बोलते सेम टू यू। मैंने बोला सेम टू यू। उसके बाद जो वहां हुआ ऐसे नहीं बता सकता, चेंज करते हैं। मैं ऐसे घर पे गया, फिर अपने 200 IQ के दिमाग से उसकी आईडी पता करी। मैंने उसको ऐसा टेक्स्ट वगैरह किया कि सॉरी ऐसा कर दिया था, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। कहती है कोई बात नहीं, मतलब होता है। मैं कहा ठीक है। मैंने उससे बोला चलो आज कैफे में मिलते हैं। कहती है ओके। हम गए, हम बैठे हैं कैफे में, सामने वो बैठी है मेरे। कहती है अलग कुछ बताओ अपने बारे में। मैं आज अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बच्चे की बुक से याद करके गया था। मैं कहा इसी का तो इंतजार था, आज बकचोदी नहीं करूंगा लड़की के सामने। मैं शुरू हो गया इंग्लिश में। माय नेम इज अलव सिंह, आई स्टडी इन क्लास 10th, माय फादर्स नेम इज राजेश कुमार सिंह। हंसती है, कहती है यू आर सो क्यूट आलू। मैं कहा आलू? कहती हाँ, मैं तुम्हें आज से आलू कहूंगी। मैं कहा ठीक है, मैं तुम्हें गोभी कहूंगा, चलो सब्जी बनाते हैं। फिर वेटर था वहां पे, वेटर आता है, कहता है सर क्या लेंगे। मैं कहा इसके सामने कुछ ऐसे ही बोलूंगा ना कि लाइक इसको लगे बंदा कूल है। मैंने कूल लगने के लिए बोल दिया बर्गर। कहती है आलू, इट्स बर्गर नॉट बर्गर। उसका बर्गर सुन के मेरे चीज पिघल गया। मैं कहा ठीक है, जो मैडम बोलती है बर्गर लेते आओ। दोबारा वो आता है सर क्या लेंगे। मैं कहा इसके अलावा क्या बोलूं। मैं कहा पिज्जा। कहती व्हाट आलू अगेन, इट्स पिज्जा नॉट पिज्जा। मैं कहा भाई लेते आओ। कहती तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं कहा मुझे नहीं पता था, मेरी बीवी कीवी निकली ना। कीवी एक फ्रूट होता है बड़ा, बहुत महंगा आता है, क्या बताऊं। तो बेसिकली वो लड़की थी, मैं था भाई साहब 9 2 जा 18 वाला, वो थी 9 2 जा 18 वाली। दोनों में फर्क है, ठीक है। तो लाइक ऐसा हमने एंजॉय करा, क्योंकि हमारे बोर्ड्स भी थे 1 महीने बाद। हमने फुल एक ऐसे महीने में एंजॉय करा। उसके पेपर हुए, वो चली गई, लाइक पेपर के बाद वो चली गई दिल्ली अपना आगे पढ़ने के लिए। तो लाइक गलती बस इतनी हो गई थी ना कि गलती से हमें प्रेम हो गया था उनसे। बात ये है ना, किसी को अपनी मतलब किसी को इतना भी ना आदत लगाओ किसी का कि उसके जाने के बाद तुम रह ना पाओ। तो बस वही एक आदत लग गई थी। अब ये था कि भाई साहब डर लगता था किससे बात करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो मैंने उस दिन एक बात सीखी कि अगर डरते हो तो प्रेम मत करना। अगर डरते हो प्रेमी के छोड़ जाने से या इस बेअदब जमाने से तो प्रेम मत करना। अगर डरते हो रूठने से, मनाने से या हद से गुजर जाने से तो प्रेम मत करना।
अगर डरते हो समाज के बनाए रीति और रिवाजों से या उसके बनाए ढांचों से तो प्रेम मत करना। ऑल राइट एवरीवन, दैट्स माय टाइम। थैंक यू। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe Deep Talks channel.